राधे राधे मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए जिस विशेष उपाय को लेकर आई हूँ, उस उपाय से आप अपनी कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, आज हम अपने चारों ओर देखें तो सकारात्मकता कम, नकारात्मकता ज़्यादा नज़र आती है। चारों ओर का वातावरण नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा मिलता है। इसका एक बेहद महत्वपूर्ण कारण है कि हम हमेशा किसी न किसी के बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं, किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को तो खैर हम रोक नहीं सकते, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएं। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। ये छोटे से उपाय हमारे किचन में उपस्थित सामग्रियों से ही कर सकते हैं हम, और हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। जहाँ ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं, वहाँ सारे बिगड़े काम अपने आप बनते चले जाते हैं। वहाँ ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो आज मैं आपको हमारे किचन में उपस्थित लौंग से कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपके अनेक कामों को बना देंगे। तो ध्यान से सुनिए और अपने घर के वातावरण को पवित्र, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जाओं से भर लीजिए, ताकि आपके सभी बिगड़े काम बने, आपके घर से बीमारी दूर रहे। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने उपायों की ओर चलते हैं। यदि आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बहुत ज़्यादा हो चुका है, मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता हो, दुखी रहता हो, मन में प्रसन्नता ना होती हो, घर में सभी एक दूसरे से मनमुटाव रखते हो, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। ये उपाय आप शनिवार या रविवार को कर सकते हैं। इसमें आपको 5 लौंग लेनी है, 3 कपूर यदि वो डिगले वाली कपूर हैं, और 3 बड़ी इलायची। तो आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची शनिवार या रविवार को लेनी है। इन्हें जला देना है और जलाकर सभी कमरों में इन्हें घुमाना है आपको। जब इसमें अच्छी लपटें उठने लगें, कपूर थोड़े अधिक, 3 डिब्बी कपूर लेंगे बिल्कुल आप, अच्छे से कपूर की मात्रा ज़्यादा हो। तो नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने घर से कैसे मिटाएंगे, इसके लिए एक छोटा सा लेकिन बेहद प्रभावकारी उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसे अवश्य करिए ताकि वातावरण से नकारात्मकता समाप्त हो। तो इसके लिए मित्रों, आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेनी है। कपूर की टिकिया ले लें और शनिवार या रविवार के दिन आपको कपूर को जलाकर उस पर ये 5 लौंग और 3 बड़ी इलायची डाल देनी है। इलायची को पहले तोड़ लीजिएगा और जब इसमें अच्छी लपटें उठने लगे, कपूर यदि कम लगे तो कपूर की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। जब इसमें अच्छी लपटें उठने लगें तो इस प्रज्वलित अग्नि को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। उसके पश्चात जब ये अग्नि शांत हो जाए तो आप इन सब का चूरा कर लीजिए और उस चूरे को मुख्य द्वार पर प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हों, मुख्य द्वार पर फैला दीजिए। 3 या 4 रविवार करते ही आपको स्वतः ही परिवर्तन महसूस होने लगेगा। मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रु बहुत अधिक हैं, हर व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि आपको परेशान ही कर रहा है, तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए भी लौंग का टोटका बेहद प्रभावशाली है। इस टोटके में, शत्रुओं को परास्त करने के इस टोटके में आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है और देसी कपूर लेना है। 5 लौंग और देसी कपूर को हनुमान जी के सामने रख देना है और हनुमान जी के सामने रख कर 7 बार बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। 7 बार बजरंग बाण का पाठ करने के पश्चात देसी कपूर को जलाइए और ओम हनुमंते नमः या ओम अंजनीयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र को बोलते हुए वो 5 लौंगों की आहुति दे दीजिए। और उसके पश्चात उसको अच्छे से पीसकर भस्म बना लीजिए और उस भस्म का तिलक आप अपने माथे पर करिए। देखिए आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं।
हनुमान जी की कैसी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए मित्रों, किसी भी उपाय को आप जब कर रहे हो तो ईश्वर पर विश्वास रखना अत्यंत अनिवार्य है। उस परम शक्ति परमेश्वर का मन में ध्यान करते हुए, उन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपायों को कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका पैसा कहीं फंस गया है, आपने किसी को उधार दिया लेकिन वो वापस नहीं कर रहा है, तो एक छोटा सा उपाय जो इसी लौंग से किया जा सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय करना है। अमावस्या या पूर्णिमा की रात में आपको कपूर और 21 लौंग लेनी है। कपूर की मात्रा थोड़ी अधिक लीजिए, क्योंकि 21 लौंगों की जब आप आहुति देंगे तो कपूर थोड़ी ज़्यादा देर तक जलना चाहिए, और सारा कपूर एक बार में आप नहीं जलाएंगे। थोड़ा सा कपूर जलाइए, आहुति दीजिए, फिर थोड़ा कपूर धीरे धीरे मिलाते जाइए। तो कपूर को आपको जलाना है। 21 लौंग पहले से गिनकर रख लेनी है। माँ लक्ष्मी के तस्वीर के आगे, चित्र के आगे या मूर्ति आपके पास जो भी है उसके आगे बैठ जाइए और कपूर को प्रज्वलित कीजिए और लौंग की 21 लौंग माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसमें हवन कर दीजिए। आप देखेंगे आपके धन वापसी के कोई ना कोई उपाय माँ लक्ष्मी की कृपा से अवश्य बनेंगे और आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास बेहद आवश्यक है। मन में पूर्ण विश्वास रखिएगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरा डूबा हुआ पैसा या मैंने जो धन दिया था वो मुझे वापस अवश्य मिलेगा। यदि आपके किसी काम में आपको सफलता ना मिल रही हो, आप बेहद मेहनत, तन मन धन सब लगाकर उस काम को करना चाहते हैं, फिर भी आप उस काम में सफल ना हो रहे हो, तो एक छोटा सा उपाय है जो आप अवश्य आजमाइएगा। एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दीजिए और श्री हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः इसका 21 बार जाप कीजिए और काम पर जाते समय उस नींबू को साथ ले जाइए। आप देखिए, आप जिस काम में सफल नहीं हो रहे थे उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि हम घर में खुशहाल और समृद्ध वातावरण चाहते हैं तो सुबह नियम से पूजा के बाद आरती के दीपक में 2 लौंग डालकर आरती कीजिए। हर प्रकार की बाधाएं दूर होंगी, घर का वातावरण समृद्ध और खुशहाल होगा। मित्रों, कई बार हम ऐसी स्थिति में फंसते हैं जिसमें हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें इच्छा के विरुद्ध वो काम करना पड़ता है, चाहे वो किसी के प्रेशर से हो, चाहे मानसिक दबाव में हो, चाहे पैसों के पीछे हो। हमारी अंतरात्मा उसे करने की हमें गवाही नहीं देती, लेकिन हमें फिर भी वह कार्य करना पड़ता है। यदि आप भी किसी ऐसी स्थिति में फंसे हैं और आपकी इच्छा नहीं है उस कार्य को करने की और आपको इच्छा के विरुद्ध वो कार्य करना पड़ रहा है, तो इस स्थिति से बचने के लिए एक छोटा सा उपाय है। आप कपूर और 1 फूल वाली लौंग को जला दें और अच्छी तरह से पीस लें। कपूर लेना है और 1 फूल वाली लौंग लेनी है, उसे जला देना है हनुमान जी के आगे और उसे अच्छी तरह से पीसना है। पीसने पर वो भस्म जैसे तैयार हो जाएगा। उस भस्म को हनुमान जी का ध्यान करते हुए 2-3 दिन लगातार खा लीजिए। आप देखेंगे आप जो इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे थे वो काम आपको नहीं करने पड़ेंगे। बस मन में पूर्णतः विश्वास रखिए, सकते हैं, हर बिगड़ते काम बन सकते हैं। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो हर शनिवार 3-4 लौंग दीपक में जलाएं और उस दीपक को अंधेरे कोने में रख दें। आपके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। मित्रों, इन उपायों को आप ज़रूर अपनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ राधे राधे।